Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our financial management series. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. Let us get started with the video. सो लास्ट क्लास में ना हमने लेवरेज एनालिसिस की पूरी डिस्कशन की थी कि लेवरेज क्या होता है, कितने टाइप्स के लेवरेज होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको। आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि हमें इसको सॉल्व करना भी आ जाए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देख लो, अदरवाइज़ आपको ये वाला टॉपिक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। आप चाहो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फर्म की डिटेल्स दी हैं आपके पास। सबसे पहले सेल्स लिखा हुआ है 24 lakhs, ओके, और ये 100 रुपीज़ पर यूनिट पे सेल्स है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 50%। तो अगर आपकी सेल्स 24 लाख है तो 24 लाख का 50% कितना हो गया, 12 लाख। तो मैं इसको वेट, हाँ, 24 लाख का 50% कितना हो गया, 12 lakhs। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे 12 lakhs, ठीक है। फिर हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 10 lakhs, ओके। इसके बाद क्या लिखा है, इट हैज़ बोरोड 10 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹10 लाख, ठीक। पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि इसने 10 लाख रुपए बोरो किए हुए हैं। अब कोई भी बोरोड फंड्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक से लोन, वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है जिसपे हम 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। 10 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर, तो इंटरेस्ट कितना दे रहे होंगे, मैं साइड में लिख देती हूँ। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 10 लाख पे 10% अगर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 लाख, ठीक, ओके। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या लिखी है, इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसमें आपका एक शेयर है 100 रुपये का। एक शेयर 100 रुपये का है, टोटल कैपिटल है 10 लाख। तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, एक्चुअल में आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो आप कैसे लिख लोगे, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10,000, ठीक है। मतलब आपके पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000। ये मैंने अभी इसलिए लिख दिया है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें जो स्टेटमेंट बनाना है जिससे हम सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, उस स्टेटमेंट में हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब बस नीचे लिखा है टैक्स 50%। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में क्या पूछा है कि इफ़ द सेल इंक्रीजेज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे आपका ना ICAI से लिया हुआ है मैंने, आप देखेंगे तो आपको बुक में भी मिल जाएगा ICAI वाली, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सेल्स कितनी है हमारे पास, सेल्स है 24 lakhs। सेल्स में से हम माइनस करते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास में देख ली थी। वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने बताया 12 लाख है, इसका 50%। तो इसको माइनस करके जो अमाउंट हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, ये भी आ गया 12 लाख, ओके कूल। इसके बाद मुझे माइनस करना है इसमें से क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगेन मेरी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 10 lakhs, इसको मैंने माइनस कर दिया। अब मेरा जो आया है इसको बोलते हैं EBIT या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो, ठीक। इसी को मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलती हूँ और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेल्स क्वेश्चन में गिवन था, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था कि 50% है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था तो EBIT आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट और फिर टैक्स। तो हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था अभी 10 लाख पे 10%, जो कि आ रहा था 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का इंटरेस्ट माइनस कर दिया मैंने। अब मेरे पास क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये भी आया कितना, 1 लाख। अब मैं इसमें से माइनस करूँगी क्या, टैक्स। टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 50%। 50% मतलब 1 लाख का 50% कितना हो गया, 50,000। 50,000 माइनस कर दिया तो मेरे पास फिर से आ गया 50,000 का अमाउंट, जो कि जिसको हम क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आइडियली हम इससे माइनस क्या करते हैं,
प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कोई होता है तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, तो यही जो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर अदरवाइज हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होता ना, तो हम उसको माइनस कर देते, तब हमें अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलती। ठीक है, अब मेरा ये भी आ गया। इसके बाद मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। इसीलिए मैंने ऊपर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लिए थे, जो कि कितने थे, 10,000। अब मैं अगर 50,000 को 10,000 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5। ये 5 क्या है, EPS है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब दोबारा से एक बार मैं बता दूँ, सेल्स 24 लाख क्वेश्चन में गिवन है, साथ साथ देखते रहो, 24 लाख क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लिखा है 50%, मतलब 24 लाख का 50% 12 लाख हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस करके क्या आया, 12 लाख, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, जो कि अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख माइनस कर दिया, EBIT आ गया कितना, 2 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 10 लाख का 10%, 1 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो मेरे पास आया अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से मैं टैक्स माइनस करूँगी, जो कि फिर से क्वेश्चन में 50% लिखा हुआ था। टैक्स माइनस करके मेरे पास EAT आ गया, जिसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखो, अगर मुझे क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दिए होते तो मैं क्या करती, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करती और तब मुझे मिलता अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट इस क्वेश्चन में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 50,000। और इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहाँ से आया, ये भी मैंने ऊपर निकाल लिया था। टोटल कैपिटल है मेरी 10 लाख की और एक शेयर है 100 रुपये का, तो मेरी इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 10,000 इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, EPS 5 आ गया। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला हमने कल देखा था, जो कि क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख है और EBIT कितना है, 2 लाख है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। तो ऑपरेटिंग लिवरेज हम कैसे लिखते हैं, 6 टाइम्स। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आ गया, 6 टाइम्स। ओके, ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है हमें। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBT। ठीक है, अब EBIT कितना है और EBT कितना है, तो EBIT मेरे पास 2 लाख है और EBT है 1 लाख। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, आपका आंसर क्या आ गया, फाइनेंशियल लिवरेज कितना है, 2 टाइम्स। दिस इज़ योर सेकेंड आंसर। फाइनेंशियल लिवरेज कितना आ रहा है आपका, 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड अपना कंबाइंड लिवरेज पे। कंबाइंड लिवरेज मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो आप क्या कर लोगे, 6 इंटू 2। तो आपका कंबाइंड लिवरेज कितना आया, 12 टाइम्स। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपका कंबाइंड लिवरेज का, 12 टाइम्स। अब ये क्या है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये है आपका बिजनेस रिस्क, ये है आपका फाइनेंशियल रिस्क और ये है आपका ओवरऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक, अब हम फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के। फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे,
आई गेस ROI पूछ रहा था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में हम ROI को रिटर्न ऑन इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे। रिटर्न ऑन, वैसे ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट हम इसको रिटर्न ऑन इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि हमारे लिए वही काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि हमें इक्विटी पे कितना रिटर्न आया है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। या तो आपको ये नहीं लिखना है तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम ना रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हैं, इसीलिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी पे आपको रिटर्न कितना आया है, रिटर्न आपको इक्विटी पे कितना रिटर्न आया है। तो नीचे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है और ऊपर आपको क्या लेना है, रिटर्न कितना आया है, मतलब अर्निंग्स कितनी हुई है। तो ऊपर हमने क्या ले लिया, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और नीचे हम क्या लेंगे, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो ये फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है कि इक्विटी पे रिटर्न कितना आया है। तो सिंपल सी बात है ना, नीचे आप इक्विटी शेयर कैपिटल लोगे और ऊपर लोगे रिटर्न की, उस पर रिटर्न या उस पर अर्निंग्स कितनी हुई है। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना था, ऊपर क्वेश्चन में जाओ, ये था मेरे पास 50,000 और मेरे पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। 50,000 अपॉन 10 लाख, और ये ना हमेशा परसेंट में निकलता है इसीलिए इंटू 100। तो आप इसको काट दोगे तो आपका आंसर आएगा 5%। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ आंसर हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 5%। ठीक है, अब हम लास्ट वाला इसका पार्ट करते हैं जो कि बहुत सिंपल है। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, if the sales increases by 6 lakh what will be the new EBIT। ठीक है, कि अगर आपकी सेल्स अगर आपकी सेल्स 6 लाख से इंक्रीज़ हो जाती है तो आपका नया EBIT क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है, हम साइड में करते रहेंगे। मैं इंक का कलर एक मिनट चेंज कर देती हूँ और इसको रब कर देती हूँ। बोल रहा है कि सेल्स हमने इंक्रीज़ की 6 लाख से, तो मेरी सेल्स पहले कितनी थी, 24 लाख। इसको मैं 6 लाख से बढ़ा दूंगी तो मेरी सेल्स हो जाएगी 30 लाख। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे कितना था, वेरिएबल कॉस्ट था मेरा 50%। तो अब 30 लाख का 50% कितना होगा, 15 लाख। ठीक है, अब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 15 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी क्वेश्चन में लिखी हुई थी 10 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मैं इसको 10 लाख मान लेती हूँ। ये माइनस कर देंगे एंड वील गेट आर EBIT जो कि कितना होगा, 5 लाख। ठीक है, तो अगर आपने सेल्स बढ़ा दी 6 लाख से तो आपका नया EBIT कितना होगा, 5 लाख होगा। तो आपका फिफ्थ वाला आंसर क्या आएगा, आपका फिफ्थ वाला आंसर आएगा ₹5 लाख, कि आपका EBIT कितना हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने कल वाला लेक्चर अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई इस पूरे टॉपिक में या इस पूरे क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।